श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे व्यतिपात योग अरबों खरबों वर्ष निरंतर और बढ़ता हुआ ही सुख देने वाला योग। ये श्रृंखला का ये तीसरा प्रवचन। आज इस अंक में हम सुनेंगे व्यतिपात योग में क्या दान करें, कैसे दान करें, किसे दान करें। तो जैसा कि आप लोगों ने प्रथम दो प्रवचनों में सुना होगा कि व्यतिपात योग में थोड़ा भी अगर दान कर दिया, उस दान का फल पुण्य अनंत गुना हो जाता है, अनंत। और इस अनंत गुणे दान का फल जीवात्मा को 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को 100 से गुणा करिए, इतने लंबे समय तक निरंतर बढ़ता हुआ ही प्राप्त होगा। अस्तु, तो आइए अब हम सुनते हैं व्यतिपात योग में क्या दान करें। तो व्यतिपात योग में उन सब पदार्थों का दान करना चाहिए जिसका हम उपभोग करते हैं जीवन निर्वाह के लिए, शरीर ठीक से चले इसके लिए। वो सब अन्न दे सकते हैं जो शाकाहारी अन्न है। इसमें भी प्याज नहीं देना है, लहसुन नहीं देना है। शेष जितने पदार्थ हम दे सकते हैं जो प्रायः अन्न भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे गेहूं, बाजरा, मकई, चावल, चना, भिन्न भिन्न प्रकार की दाल, तुवेर, उड़द की दाल, काले उड़द की दाल, मग की दाल, साबुत मग, फिर तिल। अब तिल में सुन लीजिए, काले तिल भी देना है, लाल तिल भी देना है, सफेद अथवा पीला तिल वो भी देना है। ये तीनों प्रकार के तिल देना है, दे सकते हैं, देना चाहिए। और तिल के लिए तो ब्रह्मा बोले हैं कि मनुष्य को प्रत्येक दिन तिल का दान करना चाहिए और जल का भी दान करना चाहिए। ये ब्रह्मा बोले हैं श्री महाभारत के अनुशासन पर्व के दान धर्म पर्व में। इसलिए तीनों प्रकार के तिल का दान अवश्य करें। तो जो उपलब्ध हो जाए उसका भी दान करें तिल में। आगे सुनिए, फिर क्या दान करें। गाय के दूध का, दही का, छाछ का, मक्खन का, शहद का, गुड़ का, नमक, सेंधा नमक, लौंग, इलायची,
इन सब पदार्थों का दान करना चाहिए। तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल। अर्थात संक्षेप में मैं बोलूं तो जो पदार्थ, जो द्रव्य प्रायः मनुष्य के रसोई घर में मिलते हैं, उन सब पदार्थों का दान कर देना चाहिए। केवल प्याज और लहसुन न दान में देना है। शेष जितने पदार्थ है रसोई घर में, उन सब का दान करना चाहिए। थोड़ा तो थोड़ा, क्योंकि यहां फल है अनंत गुना। आगे सुनिए, और क्या दान करना चाहिए व्यतिपात योग में? भिन्न भिन्न प्रकार के फल जो ऋतु अनुसार मिलते हैं, अर्थात जिस ऋतु में जो फल प्राप्त हो, जैसे आंवला, केला, अमरूद, मौसम्बी, संतरा, आम, और जो फल अवेलेबल है, उपलब्ध है, उन फल का भी दान करना चाहिए। और क्या दान में अर्पण करना चाहिए व्यतिपात योग में? पानी की बोतल, अथवा जिसके पास धन अधिक है वो किसी पात्र में जल भर दे या घड़े में भर दे। अर्थात घड़े में जल भर के वो किसी ब्राह्मण को अर्पित कर दे। तांबे के पात्र में जल भर के वो किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। आशय ये है, हेतु ये है इसमें कि जल का भी दान करना चाहिए। ठीक, आगे क्या देना है? 2 मिट्टी के दिए ले लीजिए। जिसके पास संपत्ति हो वो तांबे की भी ले सकते हैं, सुवर्ण की भी ले सकते हैं दिए, लेकिन मिट्टी के दिए उपलब्ध रहेंगे, उसको या तो भगवान के मंदिर में, भगवान के समक्ष, कोई मंदिर रहे उस मंदिर में या तो भगवान के सन्मुख 2 दिए प्रज्वलित करें, अथवा पीपल की जड़ में 2 दिए प्रज्वलित करें। और भगवान के सन्मुख दिए प्रज्वलित करें अथवा पीपल की जड़ में, लेकिन वो दिए प्रज्वलित करके वहीं पर छोड़ देना है, तो ये दीपदान हो गया। फिर पीपल की जड़ में जल भी छोड़े और कम से कम 11 बार पीपल की प्रदक्षिणा करें। ये पीपल की प्रदक्षिणा में कितनी संख्या पर कितना पुण्य कम अधिक मिलता है, वो कभी पीपल के विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा अलग से, तब मैं बोलूंगा। वैसे मैंने एक आध वीडियो बना भी दिए हैं इसी मोरे श्याम चैनल में, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अस्तु, अब एक चीज रह गई व्यतिपात में, वो क्या? ये जो दान करे अन्न का, जल का, दीप का या वस्त्र का, जिसके पास संपत्ति है, शक्ति है, तो वो वस्त्र का भी दान करे, क्योंकि इसका भी हम उपभोग करते हैं। तो इन सब दान के साथ थोड़ा धन दक्षिणा के स्वरूप में
अवश्य देना चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो। अर्थात जिस मनुष्य की जितनी शक्ति उस हिसाब से दान करे और दान के साथ दक्षिणा भी अर्पण करे। तो ये व्यतिपात योग में क्या दान करे ये मैंने बोल दिया। अब 2 प्रश्न शेष रह गए इस वीडियो में कहने के लायक। पहला, ये दान कैसे करे? तो जितना भी दान है, थोड़ा बहुत, और जितनी भी दक्षिणा है, थोड़ी बहुत, कुछ भी, वो सबसे पहले भगवान को मन से अर्पण कर देना चाहिए। राधा कृष्ण को मन से ये दान, ये दक्षिणा अर्पित कर देना चाहिए। अब तीसरा प्रश्न, ये किसे दे दान और दक्षिणा? किसी भी ब्राह्मण को, ध्यान दो, किसी भी ब्राह्मण को तो अवश्य दे, और जिन्हें बहुत आवश्यकता है, चाहे तो उन्हें भी ये दान और दक्षिणा दे सकते हैं। लेकिन भगवान को अर्पण करके ही ये समग्र धर्म कर्म करना चाहिए। इसका क्या रहस्य है मैं फिर बताऊंगा। अस्तु, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। जो प्रथम बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक शेयर कमेंट्स भी करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।